आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल जो कि DSSB TGT उर्दू के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा ये सेशन है उसको जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें जो है वो 10 क्वेश्चन आते हैं। तो हर वीडियोज़ में या हर सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन पे जो है वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो पहला सवाल है, भारत में शिक्षा नीति में भाषा को डैश रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षा नीति में भाषा के। ऑप्शन बी, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के। ऑप्शन सी, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा तथा अंग्रेजी के। और ऑप्शन डी, त्रिभाषा सूत्र या फॉर्मूले के। तो भाषा को हम लोग ऑप्शन डी यानी कि त्रिभाषा सूत्र के रूप में जानते हैं। अगला सवाल है या क्वेश्चन नंबर 92 है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है। 4 ऑप्शन है इसमें। बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, शिक्षा को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। और ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 92 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को ध्यान घटाना। ऑप्शन बी, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना। ऑप्शन सी, कार्यभार को कम करना। और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 93 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की अवधारणा में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 है। इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बोधगम्य निवेश। ऑप्शन बी, भाषा आधारित कार्य। ऑप्शन सी, निवेश उपकरण। और ऑप्शन डी, पृष्ठपोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि निवेश उपकरण सही आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 95 है और इसके जो ऑप्शन है 4। पहला है चयन तथा श्रेणियों में बांटना। ऑप्शन बी, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। ऑप्शन सी, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना। और ऑप्शन डी, अधिक से अधिक अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 95 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। ऑप्शन ए, निमज्जन यानी कि तल्लीनता। ऑप्शन बी, बोधगम्य निवेश। ऑप्शन सी, घटना आधारित संभाव्यता। और ऑप्शन डी, सहारा देना। क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट करती है। कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है और कहाँ पढ़ाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन ए यानी कि हमें कैसे पढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 है और इसके 4 आंसर हैं यानी कि 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला है अव्यक्त तथा व्यक्त। ऑप्शन बी, सुस्पष्ट। ऑप्शन सी, अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों। और ऑप्शन डी, विस्तृत यानी कि तवील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, वर्तनी सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि नहीं है। ऑप्शन ए, ड्रिल विधि। ऑप्शन बी, प्रतिलेखन विधि। ऑप्शन सी, श्रुति लेख
विधि और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 99 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रत्यक्ष विधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। और आज के हमारे मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन एक एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कक्षा हंसी ठहाकों के बिना एक नीरस स्थान है। हल्के फुल्के ठहाके अध्यापन में बहुत मददगार हैं। उपरोक्त कथन में निम्न अंकित में से क्या इंगित है? ऑप्शन ए रचनाशील अध्यापक की विशेषता, ऑप्शन बी पढ़ने की विधि, ऑप्शन सी कक्षा का वातावरण और ऑप्शन डी बच्चे के स्वभाव का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 100 है और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रचनाशील अध्यापक की विशेषता का ही क्या है, मददगार साबित होती है। तो ये 10 हुए आज के वीडियो में। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नए टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशन के साथ। शुक्रिया।